नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग की अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर मौसूल हो चुकी है। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर ख़ारिजा फ़ौरी तौर पर सऊदी अरब क्यों पहुंचे हैं और पाकिस्तान अब क्या किरदार अदा करने वाला है और सऊदी हुक्काम ने पाकिस्तान से क्या डिमांड किया है, इसकी भी बड़ी तफसीलात हैं जो आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखनी है। आज तारीख है 15 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाजरीन, हमारी वही असल ताकत है। आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त अमेरिका और इसराइल की खौफनाक किस्म की बमबारी का सिलसिला और ईरान की जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला भी बदस्तूर इस वक्त जारी है और इस वक्त नाजरीन जंग इंतहाई खतरनाक मोड़ पर दाखिल हो चुकी है। सबसे बड़ी आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है नाज़रीन कि पासदारान इनकलाब की जानिब से वार्न किया गया है, खबरदार किया गया है और यह वाज़ेह किया गया है कि अगर नेतन्याहू इस वक़्त अगर ज़िंदा हैं, तो हम उसका पीछा करेंगे, उनका ताक़ुब करेंगे और वो किसी सूरत बच नहीं सकता है और उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अव्वल तो वो पहले ही टपकाया जा चुका होगा, लेकिन अभी बचा है तो भी हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये दो टोक अंदाज में इस वक़्त ईरान के पासदारान इनकलाब की जानिब से वाज़ेह किया गया है और ये कहा गया है कि देव हैकल मिसाइलों से इसराइल के सनती मराकिज़ को इस वक़्त हम निशाना बना रहे हैं और इसमें मज़ीद हम शिद्दत लाने वाले हैं। नाज़रीन, इससे पहले ही इस वक़्त जो हैं इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से इस वक़्त इंटरनेशनल मीडिया में बिलख़ुसूस वाशिंगटन पोस्ट और दी रॉयटर्स, अल जज़ीरा समेत तमाम इस वक़्त बड़े-बड़े चैनलों में इस वक़्त इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के हवाले से बहुत सी इस वक़्त जो हैं अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं कि वो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा टेक हो चुका है। ये भी इत्तलात मौसूल हो रही है कि उनका बेटा भी काफ़ी दिनों से ट्विटर में भी बिल्कुल खामोश है। उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो कोई ट्वीट भी नहीं कर रहा है, वो भी उस कहाँ है कोई पता नहीं है। फिर उनके भाई के हवाले से भी खबरें मौसूल हो रही हैं और फिर ये भी कहा गया कि उन्होंने जो स्पीच की है, जो उनके उनके एक वीडियो सामने आई थी, ईरान को धमकियाँ देते हुए, ये भी कहा गया है इंटरनेशनल मीडिया में और कई सीनियर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने कहा है कि वो एआई जनरेटेड वीडियो है और नेतन्याहू के हवाले से कुछ अच्छी खबरें कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया में कि मौसूल नहीं हो रही है। जबकि पासदारान इनकलाब का ये कहना है कि हमने उसको निशाना बनाया है, अगर वो बचा है, तो फिर हम उसका ताक़ुब करेंगे और हम उसको हर सूरत निशाना बनाएँगे। अब इसके साथ-साथ ईरान के नए इस वक़्त जो इस वक़्त सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनी की जानिब से भी वाज़ेह किया गया है कि हम अपनी बच्चियों का बदला लिए बगैर जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये भी कहा गया है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत के ऊपर जो है उसका बदला हर सूरत हम लेने वाले हैं और पासदारान इनकलाब इस वक़्त जो है धड़ाधड़ हमले कर रहा है। नाज़रीन, आज ईरान ने ऑपरेशन वादे हक 4 के तहत जो है उन्होंने जो जारी है ऑपरेशन, उसका नाम ही वादे हक 4 है। उसकी 54वीं लहर जो है मिसाइलों की इस वक़्त इसराइल की जानिब उन्होंने भेजी है, जहां फौजी और इस वक़्त इंतज़ामी मराकिज़ को इस वक़्त ईरान बड़ी कामयाबी के साथ निशाना बना रहा है और जगह-जगह आग के शोले और मलबे के ढेर ही ढेर इस वक़्त तेल अवीव के एरिया में इस वक़्त देखने को मिल रहे हैं। अब इसी दौरान ही ईरान ने पहली बार 54वीं लहर में जो है ये कहा जा रहा है कि सज्जल जो मिसाइल है उसको फायर किया है, जो बड़ा मोहलिक है, बहुत खतरनाक है और बहुत ही तबाहकुन है। मतलब उसके ज़ेर ज़मीन तक जो है उसका एक असर रहता है और वो अपनी पूरी जलाल के साथ जो है वो तबाही मचा देता है। तो ये बहुत बड़ा खतरनाक है। उसके ज़रिए हिटिंग करना शुरू किया है। ईरान की जानिब से जो ताबड़तोड़ इस वक़्त हमलों का सिलसिला जारी है नाज़रीन, इसमें इंटरनेशनल मीडिया के बकौल जो है 24 घंटों में 100 से ज़ायद इज़राइली जो हैं वो ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं और जगह-जगह एम्बुलेंस की आवाज़ें और एम्बुलेंस ही नज़र आ रहे हैं इस वक़्त, ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अब इसके साथ-साथ नाज़रीन, पासदारान इनकलाब की जानिब से 10 मिसाइलों और ड्रोन से मुत्तहिदा अरब अमारात में अमेरिकी फ़िज़ाई अड्डे को भी निशाना बनाने के हवाले से दावा उनका सामने आ चुका है। और इस वक़्त अमेरिका की जानिब से इराक में मौजूद जो अमेरिकी हैं, उनको फ़ौरी तौर पर इराक छोड़ने के हवाले से भी अहकामात, हिदायत जारी की गई हैं, क्योंकि इस वक़्त इराक के अंदर भी अ, ईरान की जानिब से जगह-जगह जहाँ भी अमेरिकी अहदाफ हैं, उसको ईरान जो है वो हिट कर रहा है, तो फ़ौरी तौर पर निकलने के लिए कहा गया। अब इसी के साथ-साथ दीगर मुल्कों में भी बिलख़ुसूस खलीजी ममालिक में जितने भी थे अमेरिकन्स, वो बड़ी तादाद में इस वक़्त जो हैं अमेरिका की जानिब जो है वो मूव हो चुके हैं।
जो इस वक़्त अमेरिका और इज़राइल की जो बमबारी है ईरान के अंदर, उसकी इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि अब तक अमेरिका और इज़राइल के हमलों में ईरान के 43,000 जो इमारतें थी, वो तबाह हो चुकी हैं। 223 ख़वातीन शहीद हो चुकी हैं, जिसमें बिलख़ुसूस स्कूल की जो टीचर्स थी, वो और तलबा की तादाद 206 तक पहुँच चुकी है। क्योंकि ज़ख्मी भी थी, उनमें से भी कुछ इस वक़्त तलबा और जो टीचर्स थी, उनकी शहादतें हो चुकी हैं। ईरान ने नाज़रीन नई जो लहर भेजी है इज़राइल की जानिब जो 1वीं लहर, उसमें यही एक लहर फ़ायर की गई है इस वक़्त खलीजी ममालिक में भी। खौफ़नाक किस्म की वहाँ भी इस वक़्त जो है अटैक दोबारा की गई है ईरान की जानिब से और अब की बार सऊदी अरब में अल खरज जो में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को इस वक़्त मिज़ाइलों से निशाना बनाया गया है। जहाँ ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि F-35 और F-16 तैयारों की तरबियती मराकिज़ मौजूद थे, उसको ईरान इस वक़्त जो है निशाना बना चुका है। अब पे जहाँ ये भी इत्तलात मौसूल हो रही है कि जो बाज़रान इनकलाब ने कहा कि इनका ताक़ुब करेंगे, हम इसको मारेंगे या फिर कहा गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू ने जो स्पीच की है, वो एआई है। उस हवाले से इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ़्तर से इसको एक स्टेटमेंट जारी की गई, जिसमें कहा गया कि अफ़वाह है, उनके कत्ल के हवाले से इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये सब जो है वो अफ़वाहें ही, इसमें सदाकत कुछ भी नहीं है। ये उनका मौक़िफ़ सामने आ चुका है। अब इसी दौरान ही नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से जब ईरान ने ये खौफ़नाक किस्म की बमबारी बिलख़ुसूस इस वक़्त जो सऊदी अरब के अंदर की है, उसके बाद पाकिस्तान को फ़ौरी तौर पर सऊदी अरब ने एक बार फिर कहा कि भई हमारे दरमियान तो एक माहदा हो चुका है, जिसको आप फ़ॉलो करें और देखें ईरान ये सब कुछ कर रहा है हमारे ऊपर। वावैला मचाना शुरू किया तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल, आर्मी चीफ़ वो और वज़ीर ख़ारिजा तीनों जो हैं, हंगामी तौर पर मुख्तसर से दौरे के लिए सऊदी अरब पहुँच गए, जहाँ वली-ए मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी उनकी मुलाकात हो गई। और उस मुलाकात में अब ये जो प्रेस रिलीज़ सामने आ चुकी है, इसमें ये कहा गया है कि खलिजी ममालिक में जो कुछ कशीदगी है मुसलमान ममालिक के दरमियान, यानी ईरान की जो बमबारी है, उसको रोकने के लिए कहा गया है कि इसमें तो ये कहा गया है कि मुस्लिम ममालिक के दरमियान तसादुम को रोकने के लिए मुश्तरका तौर पर कोशिशें सरगर्म होंगी और ज़राए का कहना है कि इसमें मुख्तसर सा ये दौरा था, इसमें ये फैसला हो चुका है। लेकिन इसमें दरहकीकत ये असल ये है कि इस वक़्त ईरान की जानिब से जो सऊदी अरब के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ में हिट कर रहा है, जो अमेरिकी अहदाफ को निशाना बना रहा है, सऊदी अरब चाह रहा है किसी तरीके से पाकिस्तान किरदार अदा करे और ये जो ईरान की जानिब से हमारे ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, इसको किसी तरह जो है पाकिस्तान रोकने में किरदार अदा करे। तो अब पे वो माहिदा भी याद दिलवाया जा रहा है। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि क्या ये जो पाकिस्तान ने मुआहिदा किया है, ये मुआहिदा अमेरिकी जो अहदाफ है, जो उनकी तनसीबात हैं, जो उनके वहाँ जो फ़ौजी अड्डे हैं, उनकी हिफ़ाज़त के लिए पाकिस्तान ने ये मुआहिदा किया है या फिर हरमैन शरीफ़ैन और मदीना की हिफ़ाज़त के लिए वो मुआहिदा किया है। ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है और इस वक़्त पाकिस्तान ईरान के ऊपर अटैक भी नहीं कर सकता है और फिर सऊदी अरब पे पर होने वाले अटैक्स को रोकने के लिए कोई ईरान को जवाब भी पेश नहीं कर रहा है। उसकी वजह ये है कि इस वक़्त ईरान जो अटैक्स कर रहा है, वो ईरान की समझे कि मजबूरी है। उसकी वजह ये है कि ये बिला वजह बहुत से पाकिस्तान में लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ईरान देखें, वो इज़राइल पर हमले कम कर रहा है। यहाँ मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने मुस्लिम ममालिक के ऊपर अटैक्स कर रहा है और इनको नुकसान पहुँचा रहा है। मुसलसल उनकी सालिमियत की खिलाफ वर्ज़ी कर रहा है। हालाँकि अगर देखा जाए तो इसकी एक सिंपल सी मिसाल है कि मिसाल ले लें कि गाँवों के इलाके के वडेरे के साथ आपकी दुश्मनी हो जाती है। वडेरा कहता है कि गाँव के पूरे लोगों की तरह आप भी सरेंडर करें और जी हुज़ूरी करें और मैं जो कहता हूँ उस पर अमल करें और इसी में तुम्हारी आफ़ियत है, इसी में ही बेहतरी है, वरना अगर नहीं करेंगे तो मैं आप और आपके ख़ानदान को मुकम्मल तौर पर तबाह करूँगा और कत्ल करूँगा। ये धमकियाँ उनकी जानिब से दी जाती हैं। अब आप ये चाहते हैं कि मैं ये जो वडेरा है इसके सामने मैं स्टैंड ले लूँ और मैं हक़ के साथ खड़ा रहूँ और दिफ़ा करूँ और पूरी ताकत के साथ अपने हक़ की दिफ़ा करूँ और अपनी सालिमियत की जो है वो मैं प्रोटेक्शन जो है वो ता कामयाबी के साथ दे सकूँ। अब उसी दौरान होता ये है कि आपके जो हमसाये हैं, घर के करीब जो आपके हमसाये हैं वो गद्दारी कर लेते हैं और वो जो वडेरा है, उसके खौफ से वडेरे की सुलहकारी कर लेते हैं और अपने घरों में वडेरे के लिए स्पेस देते हैं। और फिर ये भी वो नज़र रखते हैं आपके हमसाये कि कब आपकी मूवमेंट होती है, कब आप बाहर निकलते हैं, आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, आपका घर में कौन कहाँ रहता है, किस कमरे में कौन होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके हमसाये लीक करके उन तक पहुँचाते हैं।
आप उसी दौरान जो हैं आपके हमसाये अपने घर की खिड़कियों से बाकायदा उनको अम्नेशंस वहाँ लगाकर बड़े-बड़े हथियार लगाकर आपके घर के ऊपर अटैक करने के लिए स्पेस भी दे देते हैं। तो अब मुझे आप खुद बताएँ कि उस वक़्त आप वो वडेरा छोड़कर इन हमसायों का पहले काम तमाम करेंगे या फिर वडेरे से लड़ेंगे? पहले तो यहाँ जो गद्दारी हो रही है, जो आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं, आपके अपने हमसाये, आपके अपने ही करीबी लोग जो हैं वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आप उनसे पहले मुकाबला करेंगे या वडेरे के साथ? पहले तो इनका आप किबला सीधा करेंगे तो फिर उसके बाद आपका असल जो दुश्मन है उससे आप मुकाबला कर सकेंगे। तो सेम इस वक़्त ईरान के साथ भी यही कुछ हो रहा है। वो कैसे? इस वक़्त खलीजी ममालिक में ईरान कहीं भी ऐसी जगह को हिट नहीं कर रहा है जिससे अवाम और वहाँ के लोगों और वहाँ की हुकूमत के कोई तनसीबात या फिर इस तरह के जो अवामी प्रोजेक्ट्स हैं उसको निशाना ईरान नहीं बना रहा है। बल्कि ये खलीजी ममालिक में अमेरिकन जो वहाँ फ़ौजी अड्डे हैं उनको निशाना बना रहा है क्योंकि इन्होंने बेसेस दी हुई है। ये तमाम खलीजी ममालिक में। आप देखें सऊदी अरब के अंदर जो हैं, वहाँ इस वक़्त भी ईरान के ऊपर खौफ़नाक किस्म की बमबारी के लिए जो फ्यूलिंग होती है, वो सऊदी अरब की सरज़मीन से होती है उन जेट तैयारों को। नाज़रीन, ये मुतअद्दिद इस वक़्त इत्तलात एक तो एयर फ्यूलिंग भी होती है और ज़मीन में उनके बड़े-बड़े जो जहाज़ वहाँ मौजूद हैं फ्यूलिंग के लिए। कल जो 5 तियारे ईरान ने हिट करके उड़ाया है, वो कौन से तियारे थे? वो फ्यूलिंग के ही तो तियारे थे जो जेट तियारों को वहाँ फ्यूल मुहैया कर रहे थे। इसी तरह वहाँ बेसेस मौजूद हैं। और ये जो मशरिक़ वुस्ता में मौजूद सबसे बड़ा रडार सिस्टम को जो तबाह किया कतर के अंदर, फिर यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर और जॉर्डन के अंदर जो है सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम था और ये तमाम ममालिक में मौजूद इनके जितने भी ये डिफेंस से जो सिस्टम लगाए गए थे जो रडार सिस्टम था नाज़रीन, ये सब कुछ इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि नंबर 1 कि वो ईरान के अंदर कौन से अहदाफ को निशाना बनाना है और कौन से के एरियाज़ पर क्या कुछ है, इसकी इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट के ज़रिए उन तक पहुँचाना अमेरिकन और इज़राइल तक और फिर वो कामयाबी से उनके अहदाफ को चुन-चुन कर जो है वो निशाना ईरान के अंदर आसानी से बना सके। एक तो ये इन्फॉर्मेशन अमेरिका और इज़राइल तक आसानी से यही मशरिक़ वुस्ता की इस वक़्त जो है कोफ़ियों वाले किरदार की वजह से ईरान के अंदर कहाँ-कहाँ हिट करना है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच जाती है। नंबर 2 यही जो रडार सिस्टम है, यही जो इनकी एयर बेसेस हैं जो वहाँ इनके ज़रिए ही वो तमाम इन्फॉर्मेशन ये तो ईरान के हवाले से मिल रही है, वहीं साथ-साथ ईरान से कोई भी मिसाइल फायर होता है, ज़ाहिर है इज़राइल के साथ तक जो है वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो जो ही यहाँ से मिसाइल फायर होता है, तो ये जो मशरिक़ वुस्ता में सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत यहाँ मौजूद इनके जो डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, ये फौरी तौर पर एक्टिव हो जाता है और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो स इज़राइल को पहुँचाई जाती है कि भई वहाँ से मिसाइल फायर हो चुका है, लिहाज़ा फौरी तौर पर जो है सायरन बजाएँ और लोगों को महफूज़ मकाम तक आप मुंतकिल करें या खुद को आप क्लियर करें। तो मिसाइल फायर हुआ, इधर से इनका रडार सिस्टम जो है वो एक्टिव हो गया, वहाँ इज़राइल में सायरन बजना शुरू हो गए। और उससे भी आकर, इससे पिछले वाली जंग में आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से यही मशरिक़ वस्ता में मौजूद ये ममालिक जो हैं, ये जॉर्डन ये सारे जो हैं, ये तो ईरान के फायर होने वाले मिसाइलों तक रोक रहे थे, इज़राइल की जानिब जाने वाले मिसाइलों को नीचे से फायर करके उनको इंटरसेप्ट कर रहे थे। तो इस वजह से ईरान मार रहा है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें आप। ये जो चंद जो शरपसंद अनासिर ये जो कह रहे हैं कि देखें वो तो मुक़द्दस सरज़मीन के अंदर जो है वो अटैक कर रहा है। मुक़द्दस सरज़मीन के अंदर इस्लाम दुश्मनों को फ़ौजी अड्डे देना, वहाँ फ़ौजियों को बसाना, उनके लिए प्रोटोकॉल देना, ये कहाँ का मतलब इंसाफ़ और ये जायज़ है शरअन। इसके ऊपर बात क्यों नहीं की जाती है? तो इस वक़्त जो किरदार है सऊदी अरब पे, तुर्किया का भी तुर्किया के अंदर भी है ये इनके एयर डिफेंस जो है वो बाकायदा सिस्टम और वहाँ भी इनके जो हैं एयर बेसेस मौजूद हैं अमेरिका के, आप अंदाज़ा करें। मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर आप देखें, इसी तरह कुवैत के अंदर देखें आप अंदाज़ा करें कुवैत के अंदर। तो इसलिए ईरान ये सब कुछ बमबारी कर रहा है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और ईरान ये मान लें आप कि सिर्फ़ और सिर्फ़ गज़ा की इस वक़्त जंग अकेले ईरान लड़ रहा है, कोई ईरान के साथ नहीं है। और आप अंदाज़ा करें ईरान बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहा है और इसको शिकस्त देने में मुकम्मल तौर वो नाकाम हो चुका है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे, इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।